अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात का दायरा सबक मजमू सवालात 3 का सवाल नंबर 6 और 7 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, मुकाबिल की शक्ल में एन मरकज़ वाला दायरा एम मरकज़ वाले दायरे को नुक्ता टी पर अंदरूनी तौर पर मस करता है। बड़े दायरे का निष्कुत्र छोटे दायरे को नुक्ता एस पर मस करता है। अगर बड़े और छोटे दायरों का निष्कुत्र बितरतीब 9 और सम और 25 सम हो तो झैल के सवालों के जवाब मालूम कीजिए और उन पर एम एस निस्बत एस आर की निस्बत मालूम कीजिए। तो पहला मालूम करना है एम टी बराबर क्वेश्चन मार्क, दूसरा मालूम करना है एम एन बराबर क्वेश्चन मार्क और तीसरा मालूम करना है एन एस एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब ये तीनों सवाल हल करना है। तो हल के अंदर हम लिखेंगे, हल में खता एन एस खींचिए। हम क्या करेंगे, सब में पहले खता एन एस खींचिए। ये खींचेंगे, ये एन एस ये खींचे हमने खता एन एस खींचे। तो बड़े दायरे का निष्कुत्र कितना है, 9 सम है। बड़े दायरे का निष्कुत्र 9 सम है। ये क्या है, दिया हुआ है ये बड़े दायरे का निष्कुत्र 9 सम है। इसलिए एम आर की निस्बत एम आर बराबर एम टी बराबर 9 सम। ये बन जाएगा इस तरीके से, 9 सम हो जाएगा। और छोटे दायरे का निष्कुत्र 25 सम है। छोटे दायरे का निष्कुत्र क्या लिखेंगे हम, 25 सम है। 25 सम है, ये भी दिया हुआ है इस तरीके से लिख देंगे हम, दिया हुआ है। अब उसके बाद इसलिए एन एस बराबर एस एन टी बराबर ये दोनों भी कतार कितने सम के हो जाएंगे, 25 सम के। 25 सम निष्कुत्र होने की वजह से। अब उसके बाद फिर हम एम डैश एन डैश टी इसमें लेंगे। एम डैश एन डैश टी मस करने वाले वितरों का मसला, मस करने वाले वितरों का मसला। ये मस कर रहे हैं एम एन टी, ये मस करने की वजह से वितरों का मसला ये बन रहा है कि एम एन बराबर एम एन जमा एन टी बराबर एम टी। अब ये एम एन आपको कीमत नहीं दी गई है, एम एन, और एन टी आपको दिया गया है 25, या 25 लिखेंगे बराबर एम टी दिया गया है 9 सम। ऊपर एम टी 9 सम दिए गए, इसलिए एम एन बराबर 9 वज़ा 25, इसलिए एम एन बराबर 25 में 9 गए तो कितना आ गया, 9 वज़ा 2.5 है, 2.5, 25 नहीं है, 2.5 सम। यहाँ पर क्या है, 2.5 सम है। ये भी 2.5 सम, ये 2.5 सम, 2.5 सम। अब 9 में से 2.5 सम कम करेंगे अपन ने। ये 9.0 में से 2.5 कम कर रहे, तो 10 में से 5, यहाँ 8 में से 2 गए तो 6.5, तो ये आ जाएगा 6.5। एम कितना हो जाएगा, 6.5 सम। अब इसके बाद मुसल्लस एम एस एन, ये यहाँ कायमत ज़ाविया मुसल्लस बन रही है में। अब ज़ाविया एन एस एम कुत्ते का कितने दर्जे का, 90 दर्जे का हो रहा है ममास निष्कुत्र मसले से ये 90 का हो रहा है और ये 90 डिग्री का हो रहा है, यानी एस पर 90 डिग्री पर का ज़ाविया बनाता है। अब फिसागोरस के मसले से जब कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना रहे हैं और तो फिसागोरस का मसला लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन का स्क्वायर। फिसागोरस के मसले से लिखेंगे एम एन स्क्वायर बराबर एम एस स्क्वायर जमा एन एस स्क्वायर। अब यहाँ चूँकि 6.5 आया,
एम एन का स्क्वायर बराबर एम एस कितना है, एम एस स्क्वायर जमा एन एस स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। अब यहाँ इसकी ज़रब करें अगर तो 6.25 5 का स्क्वायर आ जाएगा 42 ज़रब करें अगर 6 से ज़रब करें तो ये मिलेगा 42.25 बराबर, इसको इधर लाएंगे अपन तो ये वज़ा 2.5 को 2.5 से ज़रब करें अगर हमने तो 6.25 आ जाएगा, और ये इधर आया तो अलामत चेंज हुई और एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, एम एस का स्क्वायर। अब एम एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, फिर एम एस का स्क्वायर बराबर, इसको इसमें से कम करें अगर 5 में से 5 गए 0, 2 में 2 गए 0, और यहाँ 12 में से 6 गए तो 6 और 3 36.0 बराबर एम एस का स्क्वायर। इसलिए 36 बराबर एम एस का स्क्वायर, इसलिए 6 बराबर एम एस की कीमत कितनी होगी 6 सम, एम एस बराबर 6 सम आ गया। अब एम एस बराबर 6 सम आ गया, यहाँ फिर दरमियानत लगाएंगे हम, एम डैश एस डैश आर में दरमियानत लगाएंगे। अब दरमियानत लगाए तो एम एस जमा एस आर बराबर आ जाएगा एम आर, यहाँ 6 जमा एस आर बराबर एम आर दिया हुआ है आपको ऊपर तो 9, यहाँ 6 आ गया तो 6 लिख दिए, ऊपर से एम एस की कीमत रखी हमने 9। इस तरीके से हमारा एस आर बराबर 9 वज़ा 6, इसलिए एस आर बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए एस आर बराबर 3 सम, एस आर बराबर 3 सम। अब एस आर 3 सम हो गया। अब एस आर 3 सम होने के बाद हमें एस आर बराबर 3 सम मिला। उसके बाद एस आर 3 सम एम एस की निस्बत एस आर बराबर एम एस आएगा 6 की निस्बत 3 बराबर 3 दोनों 6, 2 की निस्बत 1, 3 का 3, तो जवाब हो गया इसका मुकम्मल जवाब आ गया। कतः एम टी की लंबाई 6 सम, लंबाई 9 सम है। कतः एम एन की लंबाई 6.5 सम, 6.5 सम। ज़ाविया एन एस एम बराबर 90 दर्जे और एम एस की निस्बत एस आर बराबर 2 की निस्बत 1, ये मुकम्मल जवाब होगा इसका। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। उसके अंदर खाली जगह पूर्ण करना है हमें। जेल की शक्ल में एक्स और वाई मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को बैरून तौर पर नुक्ते जेड पर मस करते हैं। नुक्ता जेड से गुजरने वाला तकाती खत इन दायरों को बितर नुक्ता ए और नुक्ता बी पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि नुक्ता ए एक्स ए मुतवाज़ी एक्स वाई बी। नीचे दिए हुए सबूत में खाली जगह पूर्ण कीजिए। तो अमल में लिखेंगे हम कता एक्स जेड और कता खाली जगह के अंदर आ जाएगा वाई जेड खींचिए, यहाँ वाई जेड खाली जगह में। मस करने वाले दायरों के मसले की बुनियाद पर नुकात एक्स जेड और वाई डैश है। देखें एक्स वाई और जेड एक ही खत में आ रहे हैं तीनों, यानी हम खती है खाली जगह में आ जाएगा दूसरा हम खती है और मुतकाबिल ज़ाविये एक्स जेड ए और वाई जेड बी या बी जेड वाई, ज़ाविया बी जेड वाई मुतकाबिल ज़ाविया आ गए। और फ़र्ज़ किया कि ज़ाविया एक्स जेड ए बराबर ज़ाविया बी जेड वाई मुतकाबिल ज़ाविया, और यहाँ आपको ज़ाविया एक्स जेड ए बराबर ज़ाविया बी जेड वाई बराबर ए ज़ाविया कता एक्स ए बराबर कता एक्स ए बराबर एक्स
एक्स ए बराबर एक्स जेड, तो यहाँ खाली जगह के अंदर एक्स ए बराबर एक्स जेड, एक ही दायरे के निष्कुत्रों। क्या हुए ये एक्स ए और ये एक ही दायरे के निष्कुत्रों, एक ही दायरे के निष्कुत्रों, यहाँ खाली जगह में आ जाएगा, एक ही दायरे के निष्कुत्रों। फिर जाविया एक्स ए जेड बराबर हो जाएगा खाली जगह, जाविया एक्स जेड ए आ जाएगा, एक्स जेड ए, ये खाली जगह में। मुसल्लस का मसला देखो, एक्स जेड ए और एक्स जेड ए और एक्स ए जेड, ये आ गया मसला। कता वाई बी काय के मुतमासिल हो रहा, कता वाई बी, कता वाई बी वाई जेड के मुतमासिल हो रहा है, काय के वाई जेड के, यहाँ वाई जेड, और यहाँ खाली जगह में आ जाएगा एक ही दायरे के निष्कुत्रों, एक ही दायरे के निष्कुत्रों, ये खाली जगह पूर्ण हो गई। फिर इसलिए जाविया बी जेड वाई बराबर जाविया वाई बी जेड बराबर वाई बी जेड मुस्ताविस साकिन मुसल्लस का मसला, ये खाली जगह में मुस्ताविस साकिन मुसल्लस का मसला आ जाएगा खाली जगह। 1, 2 और 3 की बिना पर साबित हो गया कि एक्स ए जेड बराबर जाविया वाई बी जेड। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। उम्मीद है कि सवाल नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 और 7 आपको अजीज़ तुलबा और तालिबात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम दोनों सवाल हल करेंगे, दायरे के मजमूई सवाल